आयरन मैन और बाहरी दुनिया की ताकत, धरती पर शांति का माहौल था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। वैज्ञानिक नई खोजों में लगे थे, किसान अपनी फसलों की देखभाल कर रहे थे और बच्चे खेल कूद में मस्त थे। लेकिन इस शांत वातावरण में एक अनहोनी की आहट छुपी थी जो किसी को भी अंदाजा नहीं था। रात के समय जब सभी सो रहे थे, आसमान में एक अद्भुत और अजीब चमक दिखाई दी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वैज्ञानिकों ने इस चमक को नोटिस किया और पाया कि यह किसी दूसरे ग्रह से आ रही थी। यह चमक धीरे धीरे एक संकेत में बदल गई जो धरती पर एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही थी। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह संकेत किससे जुड़ा हुआ है। यह संकेत एक बड़ी चेतावनी का हिस्सा था जो किसी भी समय धरती पर कहर बरपा सकती थी। टोनी स्टार्क, एक अमीर और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो अपनी बुद्धिमत्ता और आविष्कारों के लिए प्रसिद्ध था, अपने जीवन के एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। स्टार्क टावर के ऊपरी मंजिल पर अपने निजी लेबोरेटरी में वह अपने नए सूट के अपग्रेड पर काम कर रहा था। टोनी ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन इस बार की चुनौती कुछ अलग थी। जार्विस ने उसे बताया कि अंतरिक्ष से एक अज्ञात ऊर्जा का संकेत आ रहा है। टोनी को तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। कुछ ही दिनों बाद आसमान में एक विशाल यान दिखाई दिया। यह यान धरती की कक्षा में प्रवेश कर चुका था और उसके साथ ही अजीब और डरावने प्राणी धरती पर उतरने लगे। ये प्राणी किसी अन्य ग्रह के थे, जिनका उद्देश्य था धरती के संसाधनों का दोहन करना और इसे पूरी तरह से नष्ट कर देना। लोगों में भय फैल गया। सरकारों और सैन्य बलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन वे इस नई चुनौती के लिए तैयार नहीं थे। इन प्राणियों की तकनीक और ताकत मानवता की समझ से बाहर थी। टोनी ने तुरंत अपने नए सूट को सक्रिय किया। उसने अपने अवेंजर्स साथियों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता था कि इस बार की लड़ाई में उसे खुद ही अधिकतर जिम्मेदारी उठानी होगी। उसने अपने सूट में नए हथियार जोड़े जो इन बाहरी ताकतों की ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे। जार्विस ने यान के बारे में अधिक जानकारी जुटाई। सर, यह यान किसी भी मानव निर्मित यान से कहीं अधिक उन्नत है। इसके अंदर का ऊर्जा स्रोत हमारी सभी ज्ञात ऊर्जा स्रोतों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। टोनी ने यह सुनकर तय किया कि वह इस यान के मुख्य ऊर्जा स्रोत को नष्ट करेगा। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन इसके बिना धरती को बचाना असंभव था। आयरन मैन ने अपनी उड़ान भरी और यान की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह यान के करीब पहुंचा, उस पर हमले शुरू हो गए। यान की सुरक्षा प्रणाली बहुत ही मजबूत थी, लेकिन टोनी ने अपनी बुद्धिमत्ता और तकनीकी कौशल का उपयोग करते हुए यान में प्रवेश का रास्ता खोज लिया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। यान की दीवारों पर अजीबोगरीब संकेत और संरचनाएं थीं, जो किसी भी मानव के लिए नई थीं। टोनी ने अपने रास्ते में आने वाले प्राणियों को परास्त करते हुए मुख्य ऊर्जा स्रोत तक पहुंचने की कोशिश की। जब टोनी मुख्य ऊर्जा स्रोत के करीब पहुंचा, तो उसे वहां एक शक्तिशाली योद्धा का सामना करना पड़ा। यह योद्धा बाहरी दुनिया का नेता था, जिसकी ताकत और शक्ति अद्वितीय थी। उसने टोनी पर हमला किया और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। योद्धा की ताकत इतनी अधिक थी कि उसने टोनी को कई बार घायल कर दिया, लेकिन टोनी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी सूझबूझ और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हुए योद्धा को मात देने की योजना बनाई। लड़ाई अपने चरम पर थी। टोनी ने अपने सूट के विशेष हथियार का उपयोग किया, जिसने एक बड़ा ऊर्जा विस्फोट किया। इस विस्फोट से यान की ऊर्जा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। योद्धा घायल होकर गिर पड़ा और यान बुरी तरह से हिलने लगा। टोनी ने अंतिम हमला करते हुए योद्धा को हराया और यान को नष्ट कर दिया। यान के नष्ट होते ही सभी बाहरी ताकतें धरती से लौट गईं। धरती एक बार फिर से सुरक्षित हो गई थी। इस घटना के बाद टोनी ने अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। उसने फैसला किया कि वह न केवल धरती की सुरक्षा करेगा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भी तैयार रहेगा। उसने अपने अवेंजर्स साथियों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई, ताकि भविष्य में किसी भी बाहरी खतरे का सामना किया जा सके। टोनी ने यह भी तय किया कि वह अपनी तकनीक को और अधिक उन्नत बनाएगा, ताकि वह किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना कर सके। उसने अपने दोस्तों और साथियों के साथ इस विजय का जश्न मनाया और धरती के लोगों को भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार रहेगा।
टोनी ने एक नई तकनीकी टीम बनाई जिसमें दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को शामिल किया गया। उन्होंने ब्रह्मांड की विभिन्न गहराइयों में संभावित खतरों का पता लगाने के लिए नई तकनीकों का विकास शुरू किया। इस बीच टोनी ने अपनी निजी जिंदगी में भी संतुलन लाने की कोशिश की। उसने अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज को और अधिक सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने के लिए निर्देशित किया। हालांकि धरती अब सुरक्षित थी, लेकिन ब्रह्मांड में एक नई चुनौती का संकेत मिलना शुरू हो गया था। टोनी को पता था कि यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन वह पूरी तरह से तैयार था। अंत में आयरन मैन ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत केवल शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सूझबूझ और मानवता की भलाई के लिए लड़ने की इच्छा शक्ति में होती है।